दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। शरद पवार पहले भी मेरे लिए भगवान थे और अभी भी है। ये बयान उस नेता ने दिया है जो शरद पवार से काफी करीबी रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन पार्टी जब अलग हुई तो अलग हो गए। मैं बात कर रहा हूं अजीत पवार की। जी हाँ दोस्तों, अजीत पवार के इस बयान से महाराष्ट्र में अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर अजीत पवार ने ऐसा बयान दिया क्यों। आपको बता दें कि पिंपरी में बात करते हुए अजीत पवार ने ये बात कही कि वो पहले भी शरद पवार को भगवान मानते थे और अभी भी मानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी जैसा नेता देश को मिला और वो उनके साथ रहना चाहते थे, इसीलिए वो महायुति में शामिल हुए और कई सारी ऐसी बातें कही हैं। वहां पीएम मोदी का भी उन्होंने तारीफ किया है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीच बीच में अटकलें चलती रहती हैं कि क्या शरद पवार अजीत पवार दोनों एक होने जा रहे हैं, क्या दोनों एनसीपी फिर से एक हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के जो नेता हैं, जो बाकी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो यही चाहते हैं, उनके बयान भी पॉजिटिव आते रहते हैं और ऐसे में देखा जाता है कि दोनों पार्टियां भले अलग हो गई हों, लेकिन नेता फिर भी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे में अजीत पवार की तरफ से ये बयान देना कई सारे अटकलों को पैदा करता है। तो ये दोस्तों एक महाराष्ट्र में नई सियासत, नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जहां अजीत पवार शरद पवार के लिए भगवान पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक शरद पवार या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, बड़े नेता है और इस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, क्या कोई राजनीतिक मायने हो सकते हैं या फिर अजीत पवार के दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ और सोच के उन्होंने कहा, अब ये तो अजीत पवार ही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ क्योंकि बात एनसीपी की हो रही है, तो और एक बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूं। रोहित पवार उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कुछ बड़े और गंभीर सवाल उठाए हैं। शिरडी में कुछ गरीब जो पैसे मांगने वाले होते हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि कुछ 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था, अधिकारियों ने बंद करके रखा था और खबर आ रही है कि कुछ अमानवीय व्यवहार भी उनके साथ किया गया है और बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां कुछ की जान भी चली गई है। अभी ज्यादा डिटेल जो है वो निकल के सामने नहीं आ पाई है और खबर ये आ रही है कि अमानवीय व्यवहार किया गया है और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पर गर्माती जा रही है। तो रोहित पवार ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं, कई जगह रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। अभी पूरा मामला क्या है वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा, क्योंकि जांच की मांग रोहित पवार भी कर रहे हैं और बाकी नेता भी अब जांच की मांग करने लगे हैं कि आखिर ये मामला क्या है, ये मामला जो हुआ है वो क्यों हुआ है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो सामने आनी चाहिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ी खबर थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही नेताओं को लेकर, दोनों ही पार्टी के नेताओं को लेकर के ये अटकलें लगातार चलती रहती हैं कि क्या शरद पवार फिर से अजीत पवार के साथ मिल जाएंगे, अजीत पवार शरद पवार के साथ मिल जाएंगे, दोनों पार्टियां मिल जाएंगी। और इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि दोनों जो है एक ही परिवार से आते हैं और परिवार के लोग भी इन दोनों के समर्थन में बोलते रहते हैं और कहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, वो भी यही उम्मीद करते हैं और पार्टी के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ जहरीले बयानबाजी करने से बचते हैं और इसीलिए ये लगता है कि शायद आने वाले समय में ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि शरद पवार के पार्टी के नेता हैं, जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कभी बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, कभी वो अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से मिलते हैं और अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी आए दिन संपर्क में रहते ही हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये वाली सिचुएशन बनी रहती है और जब जब इसीलिए दोनों तरफ से कोई बयानबाजी होती है इस तरीके की, तो अटकलें तेज हो जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।